सीरियल गुम है किसी के प्यार में लेटेस्ट एपिसोड को सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के एपिसोड की शुरुआत में लीना ऐलान करती है अगर तेजू इस घर से नहीं जाएगी तो वह यह घर छोड़कर चली जाएगी। लीना वहां से चली जाती है। मुक्ता तेजू से कहती है कि तुमने यह क्या किया। मुक्ता तेजू से लीना को मनाने के लिए कहती है। वह कहती है अगर तेरी वजह से लीना घर छोड़कर चली गई तो सब मेरी परवरिश पर उंगली उठाएंगे। तेजू लीना को मनाने के लिए जाती है। इसके बाद हम देखते हैं लीना घर छोड़कर जा रही होती है और सभी उसे मनाने की कोशिश कर रहे होते हैं। तभी तेजू तालियां बजाते हुए आती है और लीना हैरान होती है और कहती है अभी मैं इस घर में आई नहीं और तुमने जश्न मनाना शुरू कर दिया। तेजू कहती है बात ही जश्न मनाने जैसी है, क्योंकि आखिरकार आपने साबित कर दिया कि आपकी जिंदगी में सबसे इम्पोर्टेंट मैं ही हूँ। लीना कहती है कि मेरे लिए तेरा कोई वजूद नहीं। इस पर तेजू कहती है आपने इतने सालों से सबको संभाला है और बड़ी मेहनत से इस घर को संवारा है। अब आप इस घर को मेरी वजह से छोड़कर जा रही हैं। इससे तो यही साबित हुआ ना कि आपकी जिंदगी में सबसे जरूरी मैं ही हूँ। आप अपने परिवार को मेरे हवाले करके जा रही हैं। आपने मुझ पर इतना भरोसा दिखाया है। आप सबकी जिम्मेदारी मुझ पर छोड़कर जा रही है, इसलिए आपका धन्यवाद। मैं इस घर को अच्छी तरह से संभालूंगी और एक अच्छी बहू बनने की कोशिश करूंगी। सारी जिम्मेदारी को अच्छे से निभाऊंगी। आप आराम से जाइए, मैं सब संभाल लूंगी। सभी हैरान होते हैं। लीना कहती है तुम अपने आप को समझती क्या हो? तुम मेरी नजरों में एक फरेबी परिवार की धोखेबाज बेटी हो जो जबरदस्ती मेरे घर में घुस आई है। मैं इस लड़की से क्यों डरूं और मैं यहाँ से क्यों जाऊं? जब तक मैं तुझे इस घर से नहीं निकाल देती मैं कहीं नहीं जाऊंगी। लीना गुस्से में होकर चली जाती है। भूषण ओमी से नाराज होता है। इसी बीच औरतें बातें बनाती है। एक औरत कहती है लीना की किस्मत खराब है जो उसे ऐसी बहू मिली। तभी दूसरी औरत कहती है कि लीना की बहुत अच्छी किस्मत है जो उसे ऐसी बहू मिली। लीना घर छोड़कर जा रही थी और उसने बड़ी समझदारी से उसे रोक लिया। ऐसी बहू हर किसी को नहीं मिलती। सभी को तेजू की यह समझदारी समझ में आती है। तेजू रोते हुए जाने लगती है। तभी मुक्ता उसे रोकती है। मुक्ता कहती है कि उसकी समझदारी बहुत अच्छी थी और वो उसकी समझदारी की तारीफ करती है। मुक्ता तेजू से माफी मांगती है और कहती है इतना काफी नहीं है, तुम्हें और कोशिश करनी पड़ेगी। लेकिन तेजू भावुक होकर कहती है कि अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। जब से बाबा मुझे छोड़कर गए हैं मेरी जिंदगी इम्तिहान ले रही है। मेरे सपने टूट गए और मेरी जबरदस्ती शादी करवा दी गई। अब मुझे ऐसे घर में रहना होगा जिसमें वह इंसान रहता है जिसके साथ मैंने अपना भविष्य सोचा था। इस घर में हर दिन मेरे लिए सजा है। अब मुझसे और उम्मीदें मत रखिए। तेजू रोते हुए वहां से चली जाती है। मुक्ता भी तेजू की हालात से दुखी हो जाती है। दूसरी तरफ नील ओमी से लीना की तरफ से माफी मांगता है। ओमी और सोनाली कहते हैं आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं है, अब तेजू को आपको ही संभालना है। ओमी दुखी होता है क्योंकि भूषण भी उससे नाराज है, लेकिन जीतू भरोसा दिलाता है कि समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। इसके बाद मुक्ता नील से बात करती है और उससे वादा मांगती है कि तुम हमेशा इस शादी को संभाल कर रखोगे और रिश्ते को टूटने नहीं दोगे। वादा करो कि तुम हमेशा मेरी तेजू को संभाल कर रखोगे और उससे बहुत प्यार करोगे। नील के दिमाग में तेजू और ऋतुराज की बातें घूमती है और वह कहता है मैं तेजस्विनी को कभी बुरा नहीं होने दूंगा और मैं उनकी हर इच्छा पूरी करूंगा। मैं उनका साथ दूंगा। नील मन में सोचता है भले ही वह अच्छा मुझसे दूर होने के लिए ही हो, लेकिन मैं ऐसा करूंगा। इसके बाद देखते हैं कि भूषण ने सभी को बुलाया होता है और सभी चिंता में होते हैं। उन्होंने सबको क्यों बुलाया? ऋतुराज कहता है उनको भी शायद आज के तमाशे के बारे में बात करनी होगी। वह तेजू पर गुस्सा होता है और कहता है आज तक किसी ने मौसी के साथ ऊंची आवाज में बात नहीं की। ऋतुराज विनोद को भड़काने की कोशिश करता है। तभी जीतू उसे रोकता है, भड़काने के लिए मना करता है। इसी बीच भूषण एक तस्वीर लाकर वहां आता है और वह तेजू से कहता है मुझे तुम्हें परिवार के एक और सदस्य से मिलवाना है। वह अपनी पत्नी पूर्णिमा की तस्वीर तेजू को दिखाता है और बताता है कि पूर्णिमा ने इस घर की बेटी बनकर सबकी सेवा की थी। लीना के आने के बाद पूर्णिमा ने यही सीख लीना को दी। ऋतुराज इससे चिढ़ता है। भूषण तेजू को डांटने के बजाय इमोशनल बातें कर रहा होता है। भूषण कहता है कि पूर्णिमा के जाने के बाद लीना ने उसकी जिम्मेदारियों को बहुत अच्छे से निभाया। दोनों में कभी बहस भी नहीं हुई। लीना ने कभी उसके सामने मुंह नहीं खोला।
वह तेजू से कहता है, मुझे तुमसे बहुत उम्मीदें थी, लेकिन तुमने आज हमारे परिवार की इज्जत नीलाम कर दी। माना कि लीना ने गलती किया, लेकिन तुमने भी सही नहीं किया। यह देखकर ऋतुराज खुश होता है। नील कहता है कि लीना ने पुलिस बुला ली थी, ऐसे में तेजू क्या करती। भूषण कहता है, हम सब लीना को संभाल लेते, इसी बीच में बोलने की क्या जरूरत थी। नील तेजस्विनी का समर्थन करता है। भूषण नील से कहता है, तेरे सर पर प्यार का भूत इतना सवार हो गया है कि तू मेरी बात काटेगा, तू अपनी माँ की गलतियां निकालेगा। अभी यह हाल है तो पता नहीं आगे क्या होगा। भूषण नाराज होकर वहां से चला जाता है। इसके बाद विनोद भी तेजू पर अपनी नाराजगी जाहिर करता है। मंजरी तेजू से कहती है कि आज तुमने साबित कर दिया, जो इंसान दूसरे के बारे में सोचता है उसके बारे में कोई नहीं सोचता। तेजू दुखी होकर कहती है, आप मेरी जगह होती तो क्या करती ताई? मैंने वही किया जो एक बेटी को करना चाहिए। यश और प्राची तेजस्विनी की बातों से सहमत होते हैं, लेकिन वे बीच में नहीं बोलने का फैसला करते हैं। तेजू कहती है कि पुलिस से जूही और अदिति बहुत डर गई थी। मैं अपनी बहनों को इस हाल में नहीं देख सकती हूँ। मैंने तो सिर्फ उस सच बोला था। अगर नील ने पहले ही सबको सच बता दिया होता तो यह सब नहीं होता। नील हैरान होता है और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड में देखने को मिलेगा कि नंदिनी, प्राची और यश नील को उसकी सुहागरात के लिए कमरे में भेजते हैं। इसके बाद ऋतुराज उनके कमरे में आता है और तेजू को गिफ्ट देकर उसे खोलने के लिए कहता है। गिफ्ट खोलते ही तेजू चौंक जाती है। आज का एपिसोड आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट करें। बने रहे सीरियल घूमे किसी के प्यार में, और नेक्स्ट एपिसोड के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें।